हेलो मेरे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेरी ज्वाइनिंग के बारे में कि मेरी ज्वाइनिंग किस तरीके से हुई थी। देखो दोस्तों, दो चीज़ें हैं मेरी बताने का कारण। एक तो तुम्हें ये पता चल जाएगा भाई कि एसएसएफ की ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि आप सभी में ज़्यादातर का भाई ड्रीम है एसएसएफ की जो जॉब है। और मैं बता सकता हूँ मतलब किस तरीके, और तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन में मिलेगा। ठीक है, तो ये दो मेन रीज़न है। तो मैं आज सारी चीज़ें बताऊँगा कि मेरी ज्वाइनिंग किस तरीके से हुई थी पूरी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों को नहीं पता होता है। तो जो भी दोस्त पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो वो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी भाई मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर था वो लगभग 17 तारीख में आया था, 17 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद हम ऐसा था, जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिल्ली से चला था वो लगभग 10 जनवरी को चला था। साइन जो हुए थे उस पर 10 जनवरी को। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है, जो बाकी फोर्स होती हैं दोस्तों, उसमें ये डेट होती है फिक्स कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 22 तारीख को होगी या 25 तारीख को होगी। बाकी सभी फोर्सेस में ज्वाइनिंग जो डेट होती है वो फिक्स होती है। लेकिन जो एसएसएफ में है उसका क्या है, उसमें जैसे 10 जनवरी को हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे साइन हुए, वहाँ से निकले ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें ये होता है कि 10 जनवरी से लेके अगले एक महीने यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, ये सिर्फ एसएसएफ में है, और किसी भी फोर्स में या और किसी भी नौकरी में ऐसा मामला नहीं होता है। ये सिर्फ स्पेशली एसएसएफ के लिए है कि तुम अगले 30 दिनों के अंदर कभी भी कर सकते हो, चाहे आज कर लो चाहे 25 दिन बाद कर लो। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो 10 तारीख को भाई वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर निकले थे दिल्ली से, हेडक्वार्टर से, और मेरे पास बस 17 जनवरी को पहुँचा था। ठीक, तो अब मेरे पास कभी भी मैं ज्वाइन कर सकता था। तो दोस्तों आप सभी को पता है भाई, जब हम ज्वाइनिंग वगैरह करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, कपड़े वगैरह और सभी जो हम घर में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसे सभी को इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो मैंने अपनी ज्वाइनिंग की थी, डेट फिक्स की कि मैं सोचा भाई हम 28 जनवरी को अपनी ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, ऐसा घर वालों ने ही बोला, क्योंकि भाई आप सभी को पता है जो घर वाले होते हैं हमारी मम्मी पापा, वो काफ़ी चीज़ों को देखते हैं। और हिंदुओं में तो भाई जो पंडित जी वगैरह होते हैं उनसे ही पूछते हैं कि कौन सा दिन थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए भाई जो मेरे डेट फिक्स हुई वो 28 जनवरी फिक्स हुई। ठीक है, मंगलवार का दिन था, हनुमान जी वाला। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, हम रात को वहाँ से निकले। हमारे यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली, पूरा हमारे गाँव से पूरा 200 किलोमीटर है। तो हम रात को निकल गए थे वहाँ से कार से। तो लगभग साढ़े तीन घंटे के समथिंग में हम यहाँ पहुँच गए थे रात को। ठीक, लगभग 1 या 1:30 बजे के समथिंग पहुंच गए थे। घर से हम लेट चले थे, थोड़ा हम वेट किया, अपना पार्किंग वगैरह करके वहीं उसमें लेटे रहे। उसके बाद भाई सुबह 9 बजे से हमारी ज्वाइनिंग स्टार्ट होनी थी। जो हमारी ज्वाइनिंग की जगह थी उसका नाम है भाई एनडीसीसी बिल्डिंग। ठीक है, जो जंतर मंतर है उसी के पास है, जयसिंह रोड के पास। और सबसे जो मेन बिल्डिंग है उसके पास वो भाई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है। अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है वो हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, एनडीसीसी सेकंड बिल्डिंग, जयसिंह रोड, जंतर मंतर के पास। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ हमारी भाई ज्वाइनिंग होनी थी। तो अब देखो, शुरू से बताता हूँ हमारी किस तरीके से ज्वाइनिंग हुई। 9 बजे हम भाई चले गए, हमने ज्वाइन मतलब एंट्री कर ली। उसके बाद जो काफ़ी बच्चे थे वो इकट्ठे हो गए। फिर एक रूम सा बना होता है, उसमें भाई हमें एंट्री का कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। एंट्री का पास बनता है अंदर बिल्डिंग में जाने के लिए, तो एंट्री का पास बन गया हमारा सबका अलग अलग। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर था वो उन्होंने हमें क्या किया, जो एक फॉर्म पहले से एक बच्चे ने भर के रख दिया था बढ़िया करके, वो एक फॉर्म तो दे दिया उन्होंने लड़कियों के एक ग्रुप को, और एक फॉर्म दे दिया उन्होंने लड़कों के ग्रुप को, कि इसमें से देख देख के सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट भर लो। ठीक है, नहीं तो फिर एक बीच में आदमी बैठ के बताएगा तो ऐसा मज़ा नहीं आता है। तो उन्होंने एक हमें डमी नहीं होती, डमी डमी फॉर्म दे दिया था कि इसमें से देख देख को सारी चीज़ें अपनी भर लो। तो जो हमारा भाई ज्वाइनिंग लेटर था उसी को अच्छी तरीके से भरना था। उसमें मेनली यही था कि तुम्हारे माता पिता कौन है, नॉमिनी किसे बनाओगे अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो, या तुम्हारा पता कहाँ का है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये सारी चीज़ें कई कई बार भरनी थी। 2-3 जगह से फ़ोटो लगने थे। तो यही था मेन उसमें रीज़न वो फॉर्म भरने का। ठीक है, तो दोस्तों वो फिल कर दिया हमने फॉर्म। और अगर एक बात दोस्तों, सबसे जो अच्छी बात है एसएसएफ की वो मैं बताऊं, ये बात किसी और नौकरी में नहीं है, सिर्फ एसएसएफ में है। वो क्या है, अगर तुम किसी भी फोर्स में जाओगे, सीआईएसएफ में चले जाओ, बीएसएफ, आईटीबीपी या किसी कहीं भी चले जाओ, तो वो क्या करेंगे, जो तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुमसे लेके रख लेते हैं। किस लिए, क्योंकि दो बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे हम मान लिया हम ट्रेनिंग पे गए सीआरपीएफ की, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो वो वहाँ से भागना चाहते हैं। ठीक है, भागने लगते हैं, वहाँ से छोड़ के आने लगते हैं। तो इसी वजह से वहाँ के जो लोग, मतलब जो प्रशासन होता है वहाँ का, वो तुमसे जो तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तुम्हारी मार्कशीट हो गई या और भी चीज़ें, वो तुमसे लेके रख लेते हैं। लेकिन एसएसएफ में भाई कोई कुछ नहीं लेता, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगती है। तुम सिर्फ फ़ोटोकॉपी जमा करो, इससे तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से कोई मतलब नहीं। बस वे चेक करते हैं, मिला के देखते हैं कि हाँ ये वही है, ठीक है या नहीं। बाकी तुमसे लेता कोई नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। ठीक है, तो हमने वो फॉर्म भर दिया।
और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगा दी उसमें। हमारी मार्कशीट हो गई, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, मम्मी पापा का आधार कार्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड हो गया, सारे हमने डॉक्यूमेंट्स लगा के उसमें रख दिए, वो हमारा जमा हो गया। तो ये हमारा काम था भाई 28 जनवरी का। इतना काम हुआ बस। उसके बाद हमें लगभग 5-6 बज गए थे वहाँ बैठे बैठे रात को, मतलब अंधेरा हो गया था। 6 से भी 7 बज गए, 6:30 के करीब टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था वहाँ से निकलने में। फिर उन्होंने हमें अगले दिन बुलाया कि 9 बजे ही यहाँ तुम्हें एंट्री करनी है अगले दिन भी। तो फिर हम वहाँ पहुँचे 29 जनवरी को। 29 जनवरी को जो दिन था भाई हमारा, वो सिर्फ एक काम के लिए था, ये मान के चलो पूरे दिन हमने सिर्फ एक ही काम किया, वो था एनपीएस का फॉर्म। एनपीएस फॉर्म दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पेंशन, तुम्हारी ये सब चीज़ें, जो चीज़ें बनती हैं ना, तुम्हारी सैलरी कैसे बनेगी, तुम्हारी पेंशन कैसे बनेगी, तुम्हारा बैंक अकाउंट हो गया, तुम्हारा पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें उस एनपीएस फॉर्म में भरनी होती हैं, ठीक है। तो वो हमने एनपीएस फॉर्म भरा उस दिन, दोपहर तक चला था वो काम। उसके बाद वो जमा हो गया। उसके बाद हमने बोला उनसे कि हमारा काम अब पूरा हो गया, अब हमें भेज दो, ठीक है। मतलब भेजना कैसे होता है, वहाँ हमें कंपनी मिलती है, ठीक है, सबको अलग अलग कंपनी। फिर उन्होंने भाई हमें थोड़ा सा, हमारा इंटरव्यू भी होता है, उसके लिए बुलाया सभी बच्चों को। उसमें वे पूछते हैं कि तुम्हें टाइपिंग आती है क्या, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है क्या, तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, इस तरीके से पूछते हैं। और उसी बेस्ड पे भी फिर भी हमें कंपनी में भेजते हैं। कंपनी मतलब अलग अलग कंपनी होती हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, इस तरीके से करके, ठीक है, उसमें भेजते हैं। तो भाई उस दिन उतना ही ख़त्म हो गया काम। और उन्होंने ना ही ये ही बताया कि हमें कहाँ भेजना है। उन्होंने अगले दिन बुलाया, ये बोल दिया कि आज इलेक्शन था दिल्ली में, तो कि आज जाम लगा हुआ है सड़कों पे, ये है वो है, कि आज हम नहीं भेजेंगे, तुम गार्डन में जाके बैठ जाओ आराम से। हम शाम तक भाई वहीं बैठे रहे, क्योंकि 5 बजे हमारा साइन होना था बाहर निकलने के लिए। तो वो साइन करके फिर हम अपने घर आ गए, अंदर रूम पे जहाँ भी रह रहे थे, ठीक है। फिर अगले दिन जाना, तीसरे दिन यानी 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को भाई हम पहुँचे, वहाँ काम कुछ नहीं था, बस उन्होंने यही बताना था कि हमें कौन सी बिल्डिंग में जाना है, कहाँ हमें ड्यूटी करनी है, ठीक है। तो सबको भाई अलग अलग भेजा। जो मेरी ड्यूटी लगी वो लगी भाई प्रसार भारती सचिवालय के दूरदर्शन भवन में। आप घर से बैठ के देखते हो ना कि डीडी न्यूज़, डीडी स्पोर्ट्स, ये सारे वहीं से आते हैं भाई, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है, वहीं से चलते हैं। तो वही हमारी ड्यूटी लगी भाई। और आज भी मेरी ड्यूटी वहीं चल रही है अभी तक, जब तक हमारी लगभग। और दोस्तों अब बात करते हैं भाई हम ट्रेनिंग की, कि आप सही पूछते हो कि भैया तुम्हारी ट्रेनिंग कब होगी। तो भाई हमारी जो ट्रेनिंग है वो 15 मार्च के बाद होगी। 15 मार्च तक हम ऐसे ही अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, ठीक है, समझ गए दोस्तों। और 15 मार्च के बाद भी हमें भेजेंगे ट्रेनिंग पे, जहाँ भी जो हमें ट्रेनिंग का जो बता रहे हैं, वो हमें जो ट्रेनिंग है वो सीआरपीएफ अमेठी में करा सकते हैं। जो अमेठी है आपको पता भी होगा, वहाँ पड़ता है, रायबरेली इलाहाबाद के आसपास, ठीक है। सीआरपीएफ का सेंटर है, हो सकता है वहाँ हो सकती है, या फिर सीआरपीएफ का सेंटर है नीमच मध्य प्रदेश में, नीमच एक जगह है वहाँ है, वो वहाँ भी करा सकते हैं, ठीक है। अभी पक्का कन्फर्म नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, ठीक है। अब बात करें सैलरी की दोस्तों, आप भाई सैलरी पूछ रहे हो कि सैलरी कितनी है, भैया सैलरी बता दो। दोस्तों अभी हमारी सैलरी नहीं आई है भाई, हमारी जो सैलरी है वो 28 फरवरी को आएगी। लेकिन जिस दिन से हमने ज्वाइन किया, जैसे मैंने 28 तारीख को ज्वाइन किया था, उसी दिन से मेरी सैलरी बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। दोस्तों ऐसा होता है, अगर तुमने 15 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारी जो सैलरी होती है उसी महीने में आ जाती है। लेकिन जो हमारी ज्वाइनिंग है वो सभी बच्चों की 15 जनवरी के बाद की है, मेरी तो 28 तारीख की है। तो इन 4 दिनों की 28, 29, 30, 31, उन 4 दिनों की सैलरी और फरवरी महीने की सैलरी, इन दोनों की सैलरी भाई मिल के आएगी 28 फरवरी को, ठीक है, लास्ट दिन आ जाती है। सरकारी नौकरी का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई, जैसे ही तुम्हारे महीने का लास्ट दिन होगा, जैसे इस महीने का लास्ट दिन 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी की सुबह को ही 5-6 बजे ही 7 बजे तक तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। अब दोस्तों एक काम होता है, अब आप सब ये पूछ रहे हो कि भाई काम क्या होता है। दोस्तों काम भाई बता नहीं सकता, मैंने एक वीडियो बना के डाल भी दी थी कि यहाँ एक ऐसा इतना काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए भाई उन्होंने मुझे मना किया है कि ये काम वगैरह के बारे में यहाँ नहीं बताना है बिल्कुल भी, कि क्या काम होता है, ठीक है वो, ठीक है दोस्तों। तो बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं तुम्हें, लेकिन भाई वो हमारा काम जो होता है उसे बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें भाई प्राइवेसी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई एसएसएफ की ज्वाइनिंग में, इस तरीके से एसएसएफ की ज्वाइनिंग है। आप सभी भाई अगर तैयारी कर रहे थे, पेपर चल रहे हैं या आगे भी तुम्हें तैयारी करनी है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। तुम्हें जो एसएसएफ की ज्वाइनिंग के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीटली मैंने बता दी हैं, ठीक है दोस्तों। और तुम्हारे भाई पेपर भी चल रहे हैं, बढ़िया करके पेपर देख के आओ और इस बार अपनी एसएसएफ की ज्वाइनिंग करो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ आते हो एसएसएफ में, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे बढ़िया तरीके, ठीक है। तुम्हारे सीनियर नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त की तरह रहेंगे और उसी तरीके से तुम्हें भाई गाइड भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी एसएसएफ ज्वाइन करो, नौकरी लो और हमारे पास आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद दोस्तों।